नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, कल अपन ने अल्कोहल चैप्टर चालू किया था, उसमें अपन सामान्य जानकारी कर चुके हैं। आज अपन अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। अल्कोहल बनाने की विधियाँ। अल्कोहल बनाने की विधियाँ। यानी सिंथेसिस मेथड्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधियां कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है एल्किनो से। दूसरी है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण से। ठीक है, तीसरी है मर्क्यूरीकरण से। मर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, अगली है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कौन सी है? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अगली है गिरन्यार अभिकर्मक से। ठीक है, अगली है एस्टर के जल अपघटन से। तीसरी है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से। अगली है अम्ल उत्प्रेरित। ठीक है, अगली है किण्वन से। इस प्रकार से ये अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। कौन कौन सी है? एल्किनो से, हाइड्रोबोरीकरण के ऑक्सीकरण से। अगली है विमर्क्यूरीकरण से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, गिरन्यार अभिकर्मक से, एस्टर के जल अपघटन से। अगली है प्राथमिक एमीन से, और अगली है अम्ल उत्प्रेरक यौगिकों से। और आगे है किण्वन से। एक एक करके अपन इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं एल्किनो से। पहली कौन सी है? एल्किनो से अम्ल उत्प्रेरित जल
जल से अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है, जैसे H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में एल्कीन की अपन जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे अपन लेते हैं एग्जाम्पल एथीन। ये क्या है मित्रों? एथीन। एथीन की क्रिया अपन जल के साथ करवाएंगे, H2SO4 की उपस्थिति या H3PO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं अपन तो अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। इसे कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, आगे अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की क्रिया अपन H2S जल के साथ क्रिया करवाएंगे, H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो प्रोपेन 2-ऑल प्राप्त होता है। क्या मिलता है? प्रोपेन 2-ऑल। ये क्या है मित्रों? सभी अल्कोहल है। दोबारा से देखते हैं, एल्किनों के अपचयन से जब एल्किन का अपन जल अपघटन कराते हैं H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में तो एथेनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रोपीन का अपन जल अपघटन कराते हैं तो प्रोपेन 2-ऑल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है हाइड्रोबोरीकरण। दूसरी विधि है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरीकरण, इसमें अपन प्रोपीन के 3 मोल लेते हैं, उसका अपन हाफ B2 प्लस H6 की उपस्थिति में सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में इसका बोरीकरण करवाते हैं। अपन प्रोपीन की क्रिया हाफ B2 H6 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो ट्राइप्रोपिल ब्रोमो प्राप्त होता है। इसकी क्रिया अपन आगे NaOH H2O की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है और साथ में बोरिक एसिड, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो मित्रों, हाइड्रोक्रियन अभिक्रिया में जब प्रोपीन की अपन अभिक्रिया करवाते हैं B2H6 की उपस्थिति में सूक्ष्म ईथर में तो ट्राइप्रोपिल ब्रोमो प्राप्त होता है। इसका अपन जल अपघटन कराते हैं आगे तो प्राथमिक अल्कोहल और बोरिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है मर्क्यूरीकरण। तीसरी विधि है मर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण। तीसरी विधि है मर्क्यूरीकरण मर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन। इस विधि में अपन एल्किन की क्रिया
मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से अपन को प्राप्त होता है। इसे कहते हैं THF यानी ट्राई हाइड्रोफ्यूरेन। क्या नाम है इसका? ट्राई हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, इसका नाम है THF का ट्राई हाइड्रोफ्यूरेन। इसकी अपन क्रिया NaBH4 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। इसका नाम है सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड। ठीक है, इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुई मर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया। जब एल्किन की अपन अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट साथ अपन THF की उपस्थिति में जल के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो अपन को प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक है, अगली है एल्किल हैलाइडो से एल्किल हैलाइडो से एल्किल हैलाइडो के लिए अपन जलीय एक्वा KOH या NaOH, एक्वा KOH, जलीय KOH, जलीय AgOH और जलीय Na2CO3 का उपयोग करते हैं। इसकी उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है। यह है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अगली अपनी है CH3 आयोडाइड के एल्किल आयोडाइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं जलीय NaOH की उपस्थिति में तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। एल्किल हैलाइडो की क्रिया अपन जलीय NaOH, जलीय KOH और AgOH की उपस्थिति में अपन एल्किल हैलाइडो से अपन क्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगली है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से यौगिकों के कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बन यौगिकों में पहला लेते हैं हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। कौन सा? उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण।
इसके अंदर अपन पीडी व NaI रिएजेंट का उपयोग करते हैं। दूसरा है LiLH4, इसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगला है NaBH4 की उपस्थिति में इसे कहते हैं सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड। अगला है Na+C2H5। इसे कहते हैं बोप्लांग अपचेन। क्या कहते हैं इसको? बोप्लांग अपचेन, यानी प्लांग रिडक्शन। ठीक है, 4 एजेंट है। इसकी उपस्थिति में इसकी कार्बन यौगिकों में क्या होता है? अपचयन होता है। पहला लेते हैं अपन उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। इसमें एल्डिहाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, और कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। कार्बन यौगिकों के अपचयन से, एल्डिहाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक अल्कोहल। और कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? द्वितीयक अल्कोहल। इसी प्रकार से उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण में अपन देखते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं अपन, इसका अपचयन कराते हैं, रिएजेंट के रूप में लेते हैं PTPD, प्लेटिनम और निकेल और PD। इसकी उपस्थिति में लेते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला अपन कीटोन लेते हैं। की उपस्थिति में तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है और साथ में अल्कोहल। ठीक है, इस प्रकार से ये हुई उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। रिएजेंट कौन कौन से काम आएंगे इसमें? PTPD और NI। दूसरा है बोप्लांग अपचयन। बोप्लांग अपचयन में इसे सोडियम प्लस C2H5OH। ठीक है, इसमें अपन एल्डिहाइड लेते हैं, इसका अपचयन करवाएंगे। बोप्लांग की उपस्थिति में सोडियम प्लस C2H5OH की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन कीटोन लेते हैं, कीटोन से भी प्राथमिक अल्कोहल बनता है। अगला है LiLH4। इसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में भी अपन
की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं LiLH4 तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और कीटोन की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, लास्ट है अपना 4, तो इसमें NaBH4, इसका नाम है सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड। इसकी उपस्थिति में अपन एल्डिहाइड की अपन क्रिया करवाते हैं अपचयन इसका अपचयन करवाते हैं एल्डिहाइड का, तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कीटोन का अपचयन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से कार्बन यौगिकों के अपचयन किया जाता है। किस किस की उपस्थिति में? एक होता है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, जिसमें अपन रेजेंट लेते हैं निकेल, प्लेटिनम और पीडी, यह है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। दूसरा है बुओ-प्लांक अपचयन। कौन सा होता है? सोडियम प्लस C2H5OH, इसे कहते हैं बुओ-प्लांक अपचयन। तीसरा है LiLH4 की उपस्थिति में अपन ने अपचयन करवाया था, उसमें भी एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। लास्ट है NaBH4 की उपस्थिति में। ये 4 प्रकार के कार्बन यौगिकों का अपचयन किया जाता है। ठीक है, अगला है गिरनियर अभिकर्मक से। गिरनियर अभिकर्मक गिरनियर अभिकर्मक से तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण होता है। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तीनों अल्कोहल का निर्माण होता है। प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं अपन। पहला है प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल किस किस से बनता है? पहला है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अपन क्रिया करवाएंगे। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। इसे फॉर्मेल्डिहाइड से। तीसरा है ऑक्जीराइन से। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं अपन गिरनियर अभिकर्मक से, तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाएंगे गिरनियर अभिकर्मक से, तो प्राइमरी अल्कोहल का, और ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो अपन का निर्माण होता है प्राइमरी अल्कोहल का। पहला लेते हैं ऑक्सीजन से। जब गिरनियर अभिकर्मक की क्रिया O2 की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है, सूक्ष्म ईथर में तो
एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण प्राइमरी अल्कोहल बनता है और साथ में MgOX प्राप्त होता है। ठीक है। ऑक्सीजन से अपन जब गिरनार अभिकर्म की क्रिया करवाते हैं सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड की अपन क्रिया करेंगे गिरनार अभिकर्म के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। अपन क्रिया करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गिरनार अभिकर्म की इसका जल अपघटन करवाएंगे आगे। तो इस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। यह है प्राइमरी अल्कोहल। जो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अपन गिरनार अभिकर्म के साथ क्रिया करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीजन की क्रिया अपन गिरनार अभिकर्म के साथ क्रिया करवाएंगे तो CH3 CH2O MgX इसका अपन फिर जल अपघटन करवाते हैं इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीजन की क्रिया अपन RMgX के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है। ये हुई प्राथमिक अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। अगली कौन सी है? द्वितीयक अल्कोहल बनाने की विधि गिरनार अभिकर्म के साथ। दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तो एसिटाल्डिहाइड की विक्रिया अपन RMgX के साथ क्रिया करवाते हैं तो सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में तो इस प्रकार से यह उत्पाद प्राप्त होता है। इसे कहते हैं योगात्मक उत्पाद। इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। अगली है फॉर्मिक एस्टर के साथ, या इसे कहते हैं एल्किल फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसे? एल्किल फॉर्मेट।
फॉर्मिक एस्टर के साथ अपन RMGX के 2 मोल लेते हैं अपन इसके तो क्रिया करवाते हैं, तो इस प्रकार से जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, 2 प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। कौन कौन से? एक तो एसिटाल्डिहाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं RMGX के साथ, दूसरा है फॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करवाते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है तृतीयक अल्कोहल। अगला है तृतीयक अल्कोहल का निर्माण। तृतीयक अल्कोहल का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक तो कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने से, दूसरा है एस्टर के साथ अभिक्रिया कराने से। ठीक है, कीटोन के साथ अपन RMGX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो इस प्रकार से उत्पाद बनता है, इसका जल अपघटन करवाते हैं अपन, इसे कहते हैं यौगिक उत्पाद। इसका अपन जल अपघटन करवाते हैं तो तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एस्टर की क्रिया अपन 2 मोल ले देंगे RMGX के, तो उसके साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो पहले कीटोन का निर्माण होता है, उसके बाद फिर अपन RMGX लेते हैं, उसके साथ क्रिया करवाते हैं, तो आगे अपन जल अपघटन कराएंगे, तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से गिरनार अभिकर्मक से ये क्रिया हुई। अगली है प्राथमिक एमीन से। जब प्राथमिक एमीन की क्रिया अपन नाइट्रस अम्ल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, ये क्या है? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है, और N2+H2O का निर्माण होता है। ठीक है, ये हुई प्राथमिक एमीन के साथ अपन क्रिया करवाएंगे, किसके? नाइट्रस अम्ल के साथ, तो अल्कोहल का निर्माण होता है, और साथ में नाइट्रोजन और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में आज चर्चा करी। कोई दिक्कत आज की क्लास में? तो अगली क्लास में अपन लेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।